Pray to now. मेरे सीजो, आज आपको हम इनकरेज करना चाहते हैं, जितने लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ चर्च में मौजूद हैं, आपके लिए हम ऐलान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम के मुताबिक आज भी वैसा ही है, जैसे वो माजी में था वैसा ही वो आज भी है, और हमेशा तक उसकी शख्सियत में कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। आज के एपिसोड में देखिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम बहनों को, भाइयों को, बच्चों को सलाम। बुलंद आवाज से कहिए सलाम। सलाम के क्या मतलब है? आपकी सलामती हो। सलाम के क्या मतलब है? किसी पर सलाम भेजना, यानी किसी की सलामती चाहना। हम क्योंकि सलामती रखने वाले लोग हैं, हमारे ऊपर सलामती हुई है, और इसलिए हम एक दूसरे के लिए भी सलामती चाहते हैं। आमीन। ये एक मुख्तसर तरीन दुआ है कि हम जब किसी के लिए अपने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, उसकी खैरियत मतलूब करते हैं। आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज के सुबह? आए हम जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के जलाल के लिए। पावरफुल वर्शिप, वंडरफुल वर्शिप। इस वक्त हमारी टीम, खुदा के लोग खुदावन के तख्त के सामने पेश कर रहे थे। मैं इस वक्त शाइन स्टार टीवी पर लाइव देखने वाले तमाम बहनों और भाइयों को वेलकम कहता हूं। सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर और दीगर मीडियम्स पर इस वक्त आप लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, और आप हमारे साथ शामिल हैं। जो लोग कराची से हमें देख रहे हैं, अगर आप किसी भी चर्च में नहीं जाते तो आप ज़रूर संडे के दिन सुबह 10 बजे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए मैं चाहूँगा कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, हम उनको वेलकम कहें। पूरे पाकिस्तान से हमें कॉल्स आती हैं, और लोग इस चैनल के वसीला से खुदावन की बरक़ात को हासिल करते हैं। और मैं आपको भी इनकरेज करना चाहूँगा कि आप हमारे पेश को ज़रूर चेक किया करें जो सोशल मीडिया पर हैं, और उसे शेयर किया करें, ताकि ये पैगामात जो आपके चर्च में, आपके चैनल पर दिए जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आमीन। सब कहें आमीन। मेरा अज़ीज़ों, हम जैसे भी, जिस भी हालत में हैं, याद रखिए, जिस तरह मैंने लास्ट संडे भी आपसे शेयर किया, हर एक सूरत हाल में, हर एक लम्हे में, हर एक सिचुएशन में खुदावंद हमारे साथ है। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। वो हमें हमारी बीमारी में अकेला नहीं छोड़ता है। उसकी ये मर्जी है कि वो हमारे पास्ट को बदल दे, हमारे माजी को बदल दे, और हमें नया कर दे, और एक नया मुस्तकबिल हमें अता करे। कलाम खुदा में खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मरकस की मार्फत, उसका पहला बाब और उसकी 40वीं आयत को जब हम देखते हैं, मरकस पहला बाब उसकी 40 आयत को जब हम देखते हैं, तो दर्ज है कि एक कौड़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की, और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे साफ कर सकता है। तो आगे से आका ने क्या रिएक्शन दिया है, यह रद्द अमल आज हमें उसके लोग होते हुए याद रखना है। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से दर्ज है, पाक अंजील के अंदर लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर तरस खाकर
हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। वो चाहता है कि हम पाक साफ हो जाएं। वो चाहता है कि जो कुछ हमारे माजी के दाग हैं, जो हमारी माजी की प्रॉब्लम्स हैं, वो उसे बदलना चाहता है, हमें नया करना चाहता है, हमें पाक करना चाहता है, साफ करना चाहता है। मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि बाइबल की तलावत करने की शहादत हासिल करते हुए आपके साथ खुदा का खादम होते हुए शेयर कर रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। ये उसकी विल है, ये उसकी मर्जी है, वो हमें शिफा दे। और आज जितने लोग मेरी साउंड को, इस आवाज के अंडर हैं, जिस आवाज को सुन रहे हैं टीवी पर और फेसबुक पर, जो लोग यहां पर मौजूद हैं, मेरा ईमान है हमारी पूरी टीम खुदा के हजूर इस बात के लिए डिक्लेयर करती है कि जितने लोग आज इस आवाज को सुन, इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन आपको पाक साफ करना चाहता है और आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, आपकी बीमारियों से आपको रिहाई देना चाहता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है आगे? और फील फॉर, उसका कोड जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। उसने उसे ताकीद करके फील फॉर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तई कहन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। और लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा। नजराने की अपनी जगह है, उसने जो कुछ हैकल में करना था वो किया, लेकिन उसके बाद उसको तसल्ली नहीं हुई, वो ये जगह पर नहीं बैठा, बल्कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा। सब ऊंची आवाज में चर्चा करने लगा। बहुत कम आवाज है, आपसे ज्यादा आवाज तो पंजाब वालों की जिस टीवी देख रहे हैं। बुलंद आवाज से कहिए, चर्चा करने लगा। वो बाहर जाकर क्या करने लगा? चर्चा का क्या मतलब है? बात मशहूर करने लगा। जैसे शाइस्ता टीवी खुदा की बरकतों को, उसके कलाम को लोगों तक पहुंचाकर चर्चा करता है, वैसे ही ये शख्स जो कोढ़ी था, जब शिफा पा गया, लिखा है कि बाहर जाकर चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया, ऐसा मशहूर किया कि यस्सु शहर में जाहिरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा, लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। हालेलुया। इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी, इतना जोश क्यों था? इसलिए क्योंकि कोढ़ी को लोग छोड़ दिया करते थे, लोग मुआशरे से अलग कर दिया करते थे, क्योंकि ये एक स्किन डिजीज है और मूसा की शरीयत के मुताबिक अगर कोई कोढ़ी को छू लेता तो वो खुद नापाक हो जाता। वो खुद क्या हो जाता? और उन लोगों को शहर से बाहर कर दिया जाता, उनके बच्चों से दूर कर दिया जाता, बीवी से दूर कर दिया जाता। इबादत खाने में आने की इजाजत नहीं है। अगर ये शख्स इबादत खाने में आ जाए तो इबादत खाना नापाक हो जाएगा। ऐसे शख्स की किसी भी तौर पर कोई भी फ्यूचर नहीं था, किसी तौर पर भी वो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए प्लान नहीं कर सकते। और उन कोढ़ियों की अपनी कॉलोनी हुआ करती थी। उस कॉलोनी के पास से लोग गुजरते हुए डरते थे, किसी को यहां पर जख्म है, किसी को यहां पर है, पूरी बॉडी के ऊपर कोढ़ है, बुरी हालत है, और वो पूरा इलाका, पूरी कॉलोनी कोढ़ियों से भरी होती थी। लोग उनको देखना पसंद नहीं करते थे, लोग उनको छूना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी नमाज में, उनकी इबादत में, उनकी तहारत में फर्क आता। वो हैकल में जा नहीं सकते थे। सोचिए कैसी हालत है, एक ऐसा कोढ़ी शख्स जिसको कोई मिलना पसंद नहीं करता, जो आउट हो चुका है, आउटकास्ट हो चुका है, जिसको मुआशरे से अलग कर दिया गया है,
जिसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, हैकल से, इबादत खानों से निकाल दिया गया है, जिसका कोई भी नहीं है, और अजरुए शरीयत जो कोई उसको छू लेता है, बुलंद आवाज से कहिए वो क्या हो जाते हैं? वो नापाक हो जाते हैं। बुलंद आवाज से कहिए वो क्या हो जाते हैं? अगर कोई कोढ़ी शख्स है, कोई उसको छू ले, या कोढ़ी शख्स किसी को छू ले, तो वो क्या हो जाते हैं? नापाक, अनहोली। उनके अंदर पाकीज़गी नहीं रहती थी। 7-7 दिन तक वो तहारत करते, मुंह धोते, नहाते, वजू करते, तहारत करते, फिर कहीं जाकर वो हैकल जाने के लायक होते, और वो कहते ओ मैंने किसी कोढ़ी को छू लिया, या किसी कोढ़ी ने मुझे छू लिया, मैं नमाज अदा नहीं कर सकता, मैं हैकल में जा नहीं सकता। इस किस्म के लोग मुआशरे के ठुकराए हुए, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं, जो आगे कुछ भी नहीं देख रहे, आगे अंधेरा दिखाई देता है, और सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ते हुए उन इलाकों में, उन पहाड़ी एरियाज में, उन कॉलोनीज में वो कोढ़ी जो थे वो मर जाया करते थे। उनका कोई भी नहीं था। लेकिन एक दिन इस शख्स की मुलाकात जिंदगी के मालिक से होती है। एक दिन वो लोग, वो कोढ़ी, वो बीमार, वो परेशान लोग, क्राइसिस के अंदर, मुश्किलात के अंदर फंसे हुए, जिनकी माजी की और मौजूदा मुश्किलात हैं, जिनको मुआशरा जकड़ा देता है, ठुकराता है, वो उन्हें अपने पास नहीं आने देते। इस शख्स ने जब सुना कि खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हैं, इस इलाके में आए हैं, तो वो शख्स कोशिश करके एक यहूदी रब्बी के पास, यहूदी टीचर के पास, एक यहूदी आलिम के पास, एक यहूदी लीडर के पास, जिसके पास उसको जाना नहीं चाहिए था। He was not supposed to go to Jesus because Jesus was a rabbi. वो रब्बी था, यहूदी कौम से ताल्लुक रखते थे। इस कोढ़ी को तो उसके पास नहीं जाना चाहिए था। आज भी लोग कहते हैं क्यों यीशु के पास जाते हो, क्यों उसकी इबादत करते हो, क्यों उसके चरणों में जाते हो। लेकिन इस शख्स ने एक बोल्ड स्टेप लिया। ही डेयर टू ड्रीम। उसने ख्वाब देखने की जुर्रत की। हालेलुया। उसने ख्वाब देखने की जुर्रत की, समाज की, मुआशरे की हदों को पार करते हुए। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे अंदर ईमान होता है तो मुआशरे की, समाज की, हदूद की परवाह करते हुए, बीमारियों की, लोगों की अंडरस्टैंडिंग की, समझ की, जो वहां पर रवजा रवाज होते हैं उनकी परवाह करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फेथ, हमारा ईमान हमें आगे ले जाता है। इसका मतलब यह कि दुनिया की चीजें यहां पर हैं और ईमान हमें मुराज पर ले जाता है। हालेलुया। वो हमें बुलंदी पर ले जाता है। वो हमारे अंदर हीलिंग को, शिफा को एक्टिवेट कर देता है। वो हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और वो ईमान जो खुदावन की जात पर है, मैं उसी ईमान की बात कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? अगर हम 39वीं आयत को देखें तो लिखा वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मनादी करता रहा और बदरूहों को निकालता रहा। इबादत खानों में तो जा रहे हैं, और मेरे आका आप इबादत खानों में हैं, लोगों को शिफा दे रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं। मैं कैसे आऊं? क्योंकि जहां पर मैं आता हूं एक घंटी बजानी पड़ती है, लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं। दूर दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, कोढ़ी शख्स आ रहा है, रास्ता खाली कर दो। ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये नफरत का और किसी को रद्द किए जाने का वो मकाम है जो हम बयान नहीं कर सकते। ये वीआईपी प्रोटोकॉल तो नहीं है। हेलो, ये प्रोटोकॉल है? नो। पीछे हट जाओ, नापाक शख्स आ रहा है। अरे ये नापाक शख्स किसके पास जा रहा है? दुनिया के सबसे पाक शख्स के पास। हालेलुया।
शरीयत तुम्हारी ये कहती है कि अगर शरीयत के मुताबिक कोई नापाक शख्स पाक को छू ले, या अगर कोई पाक है तो नापाक को छू ले, तो जो पाक है दोनों सूरतों में नापाक हो जाएगा। हेलो, समझ आ रहा आपको? आसान कर दूं, शरीयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह यहूदी होने के नाते होना यह चाहिए था कि जब वो उस नापाक शख्स को, कोड़ी को छू लें तो वो क्या हो जाएं? खुद भी नापाक हो जाएं। वो खुद भी क्या हो जाएं? बुलंद आवाज से कहिए, वो क्या हो जाएं? शरीयत के मुताबिक, यहूदियों की रस्म और रिवाज के मुताबिक, यहूदियों की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये होना चाहिए था। लेकिन ये शख्स इतने ईमान के साथ जो खुद को नापाक तो समझता है, कोड में समझता है, लेकिन उसको पता है कि जिसके पास मैं जा रहा हूं वो मुझे पाक साफ कर देगा। हालेलुया। और रवैया देखिए, दुनिया की परवाह किए बगैर समाज की दीवारों को गिराते हुए वो शख्स मेरे मालिक के पास पहुंचता है, और उसके सामने आना इतना आसान नहीं था, यो कि आम केस नहीं था। उसके सामने घुटने टेक कर, उसके सामने क्या किया उसने? घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे, मैं तो यहूदियों में कैसे हाथ लगा सकता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट क्या आ रही? अगर तू चाहे। लोग सब पीछे हो गए होंगे, खुदावंद वहां खड़े हैं और वो शख्स घुटनों पर है। अगर तू चाहे, रिक्वेस्ट क्या है? अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। अगर उसने कदम उठाया है तो वो खुदावन क्या करते? खुदावन अगर चाहते तो ये फरमा देते कि शिफा पा जा, ठीक हो जा, मैंने हुक्म जारी कर दिया है। अगर तुमने मोहब्बत का इजहार किया है, अगर तुम मेरे आशिक हो, महबूब के पास आए हो, दुनिया क्या सोचती है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपना हाथ बढ़ाकर तरस खाते हुए तुम्हें शिफा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुद नापाक नहीं होता, बल्कि जो नापाक होते हैं उनको पाक कर देता है। हालेलुया। जो नापाक हैं उनको पाक कर देता है। जब किसी कोड़ी को छू लेता है तो उनका कोड जाता रहता है। हालेलुया। जब वो घुटनों पर हुआ, अपनी इबादत के साथ, अपनी हम्द के साथ, अपनी तमजीद के साथ, उसकी खुदावंदियत का, उसके मकाम का इकरार करते हुए जब फरमाता है, खुदावन मैं कुछ भी नहीं, मैं तो मारा गया, मेरा मासी भी खराब, मेरा मुस्तकबिल भी नहीं, और लोग मुझे रद्द करते, मेरे आका मुझ पर करम फरमाइए। और आका ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया है और उसको शिफा दी है। हालेलुया। फिर सब कुछ बदल गया। पादरी साहब गीत गाते हैं, जदों अखियां ते सारा कुछ क्या हो गया? वो जो कोड़ी था वो उठा, खुश हुआ, खुदा की तमजीद करने लगा। लिखा है कि फील फॉर उसका कोड जाता रहा और वो पाक, ना सिर्फ पाक के बल्कि साफ भी हो गया। हालेलुया। यानी बदनी तौर पर साफ भी हो गया और रूहानी तौर पर पाक भी हो गया। हालेलुया। और उसने उसे ताकीद करके फील फॉर रुखसत किया और उसे कहा कि खबरदार, किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने ताई शरीयत के तकाजों के मुताबिक सर्टिफिकेट जरूर ले लेना। लोगों को बता देना कि मेरी आका के साथ मुलाकात हुई है। जो कुछ तुम्हें उस शरीयत से नहीं मिला, लेकिन जिसने शरीयत को दिया है, जो शरीयत का मालिक है, जो खुद कलमे खुदा है, जब तुम उसके पास आए हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया। हालेलुया। जाकर गवाही दे दो और नजर भी गुजरान दो, क्योंकि शरीयत को भी तो पूरा करना है और गवाही भी कायम करनी है। लेकिन वो शख्स इतना खुश है कि पूरे शहर में जाकर, हर एक जगह पर जाकर मसीह खुदावन की क्या करने लगा? मनादी करने लगा, चर्चा करने लगा।
आज जब खुदावन हमें छू लेता है, जब खुदावन हमारी जिंदगी में अपने कर्म को जाहिर करता है, हमें शिफा देता है, तो जरूर है कि हम भी दूसरों को बताएं, गवाही दें। इबादतों में जब हम गवाही के लिए बुलाते हैं, लोग सामने नहीं आते, लेकिन ये शख्स जिसकी जिंदगी में काम हुआ वो खामोश नहीं हुआ, बल्कि पूरे शहर में जाकर चर्चा करने लगा। हालेलुया। जिसके अंदर मसीह है उसके अंदर गवाही है, जिसके अंदर मसीह है उसके अंदर ऐसी मशहूरी कर दी। पंजाबी के उन्होंने इनिया को झंडियां लाइया, जिस इलाके में जाएं, जिस जगह पर जाएं, गवाही मौजूद थी। ओ मैं तो कोड़ी था, देखो आज मैं तुम्हारे पास चलता फिरता हूं, तुम मुझसे भाग जाते थे ना मुझे देखकर, देखो मैं पाक साफ हो गया। लोग वाह किसने ठीक किया? खुदावंद यीशु मसीह ने, जो अंधों को आंखें दे रहा है, जो कोड़ियों को शिफा दे रहा है, जो मफलूजों को चला रहा है, जो बेऔलादों को औलाद दे रहा है, जो मुर्दा है उनको वो जिंदा कर रहा है, वही खुदावंद यीशु। लोग कहते कहां पर है, और खुदावंद अपने आप को उन इलाकों से दूर रख लेते। इतने लोग आ जाते कि उनके पास खाने के लिए भी वक्त ना होता। किसके लिए वक्त ना होता? खाने के लिए वक्त भी ना होता। लोग खुदावन के पीछे पीछे आते, उसको तलाश करते रहते, यहां तक कि खाने के लिए भी उनके पास वक्त ना होता। बेशुमार लोग उसके पीछे आते, बेशुमार लोग उससे अपनी शिफा को पाने के लिए पीछा करते। मरकज 6 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, और रसूल यीशु के पास जमा हुए। मरकज 6 उसकी 30 आयत। और रसूल यीशु के पास जमा हुए, और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। रिपोर्ट दे रहे थे, सबके रिपोर्ट दे रहे थे। रिपोर्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? हमें रिपोर्ट देनी चाहिए। खुदा उनके शागिर्द खुदा उनको रिपोर्ट देते थे। उसने उनसे कहा कि तुम आप अलग वीरान जगह में चले जाओ और जरा आराम करो। अब शागिर्दों रेस्ट कर लो, आराम करना भी जरूरी है, थोड़ा रेस्ट कर लो। इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए, कश्ती लेकर थोड़ा सा झील उस पार, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। इतने लोग आते थे खुदावन के पास, खुदावन उनको शिफा देते थे, खुदावन शागिर्दों को इस्तेमाल करते थे, लोग शिफा पाते थे, अंधे देखना शुरू हो जाते थे, बदरू गिरफ्तार आजाद होते थे। मेरे अजीजों, आज आपको हम इनकरेज करना चाहते हैं, जितने लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ चर्च में मौजूद हैं, आपके लिए हम ऐलान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम के मुताबिक आज भी वैसा ही है, जैसे वो माजी में था वैसा ही वो आज भी है, और हमेशा तक उसकी शख्सियत में कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। ला तब्दील शख्सियत है। जब आज भी हम उसके पास आते हैं और अपने दिल को उसके हजूरन डेलते हैं और खुदावन से दरखास्त करते हैं कि खुदावन मेरे ऊपर करम की निगाह कीजिए, मुझे इस मकसद के लिए दुआ मैं आपके हजूर करता हूं, ये मेरी मिन्नत है, तो खुदावन यकीनन आपके लिए कहता है हाँ मेरी ये मर्जी है कि तुम शिफा पाओ। हालेलुया। वो आपकी प्रोफाइल को बदल देता है। जैसे फेसबुक पर हम प्रोफाइल बनाते हैं, 3 बच्चे 1 बीवी ये वो, उसकी प्रोफाइल ये थी कि मैं कोड़ी हूं, मुझे मुआशरे ने अलग कर दिया है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कुछ होना पसंद नहीं, मेरे अपने बच्चों से, मैं अपने बच्चों से दूर हूं, अपनी बीवी से दूर हूं, अपने खानदान से दूर हूं, मेरी ये प्रोफाइल है। लेकिन मेरे आका ने उसकी प्रोफाइल को एडिट कर दिया और उसे मुआशरे में ले आया। हालेलुया। उसकी प्रोफाइल क्या हो गई? सबके चेंज हो गई, उसकी प्रोफाइल बदल गई, उसके कॉन्टैक्ट्स बदल गए, उसकी सोसाइटी बदल गई। जो कोई मसीह के साथ शर्फ मुलाकात करता है उसका सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया।
अगर आपने मसीह से मुलाकात नहीं की तो जरूर है मसीह से मुलाकात कीजिए। जब आप मसीह के साथ आ जाते हैं, उसका इनकाउंटर होता है आपकी जिंदगी में, जब वो आता है तो फिर आपकी स्टोरी बदल जाती है। सबके मेरी स्टोरी बदल जाती है। बुलंद आवाज से कहिए, मेरी स्टोरी बदल जाती है, मेरी कहानी बदल गई। मैं पहले जो कुछ भी था लेकिन वो गुजर गया, और आज मेरी कहानी ये है कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे शिफा दी है, और वो मेरे मुस्तकबिल को संभालने वाला है, वो मेरे हाल को संभालने वाला है, वो मुझे कबूल करता है। दुनिया का मेरे लिए जो भी व्यू हो, वो मुझे जैसे भी डिफाइन करते हो, लेकिन मेरे लिए अहमियत यह है कि मेरा खुदावंद मुझे क्या कहता है। ऐसे कई तू गुनहगार है, लोगों से टैक्स लेता है और अभी दरख्त पर चढ़ा हुआ है। अमीर शख्स दरख्त पर चढ़ा हुआ है, लेकिन ज़कई के दिल में यह है कि मैं उसके चेहरे का दीदार तो कर लूं। लोग उसको क्या कहते थे? गुनहगार। लोग क्या कहते थे? मेरे साथ रहिए, बुलंद आवाज से कहिए, लोग उसे क्या कहते थे? ज़कई को। ज़कई जो छोटे कद का था, गुलर के दरख्त पर चढ़ गया, लोग उसे क्या कहते थे? गुनहगार शख्स, टैक्स लेने वाला, मसूल लेने वाला, दूसरों पर जुल्म करने वाला, लोगों को दबाने वाला, हकूक सल्फ करने वाला। यह शख्स ठीक नहीं है। लेकिन जब उसने मसीह को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया, उसका चेहरा देखना चाहा, ये वो ख्वाहिश है जिसके दिल में आ जाए, जो मसीह के करीब आना चाहता है। तो जब कोई उस रोशनी के पास, उस नूर के पास आता है, तो नूर के पास आने से उस शख्स की, उस औरत की, उस बच्चे की जो भी उसकी तारीखी है वो बदल जाती है, और खुद भी वो क्या हो जाते हैं? रोशन हो जाते हैं। ज़कई तू गुनहगार है, लेकिन आका ने क्या फरमाया? ये भी तो इब्राहिम का बेटा है, ये भी इब्राहिम का, ये भी तो मेरा ही है, मैंने इसे खल्क किया है, ये भी तो खोई हुई भेड़ है, मैंने इसको बचाना है। और खुदावन उस दरख्त के नीचे रुक गए, कहा ज़कई नीचे आ जा। और ज़कई इतना स्लो नीचे आया, तेजी के साथ, खुशी के साथ। मुझे तो लगता है कि अभी वो कुछ 10 फीट ऊपर होगा, पादरी साहब ऊपर से छलांग लगा दी होगी, इतना खुश। देखिएगा घर जाके, लिखा हुआ है कि ज़कई जो है वो तेजी से नीचे आ गया, छाल मार के जी तो थले। मुझे खुदावन ने बुला लिया है। उसका जोश काबिल दीद। जो कोई मसीह को देखने की जुस्तजू करता है, उसके चेहरे का दीदार करना चाहता है, तो फिर खुदावन भी अपने आप को उस पर जाहिर करते हैं। हालेलुया। दुनिया क्या कहती है कि ये गुनहगार है, इसके साथ इसके घर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन समाज की, मुआशरे की परवाह किए बगैर अगर कोई तवाइफ है, अगर कोई गुनहगार है, कोई जिस्म फरोशी करती थी, अगर कोई मुआशरे की ठुकराई हुई औरत है, लोग मर्द का तो नाम नहीं रखते, लेकिन जो जिस्म फरोशी करती है उसका नाम तवाइफ रखते हैं, उसका नाम पता नहीं क्या कुछ रखते हैं, लेकिन मर्द फिर भी मर्द ही रहता है। ए मर्द के मुआशरे, वो मुआशरा जिसमें मर्दों का इख्तियार है, ताकत है, औरत को कुछ भी नहीं समझा जाता। लेकिन जब कोई औरत उस आका के पास आती है, आंसू बहाती है, इबादत करती है, लोग मुझे रद्द करते हैं आका, लोग मेरे लिए पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, क्या आप मुझे कबूल करेंगे? क्या मेरे गुनाहों को माफ करेंगे? रोती है, आंसू बहाती है, बालों के साथ, जो बाल उसकी जीनत हैं, उसी के साथ आका के पांव जो है वो साफ करती है। और जब उसकी इबादत खुदावन के हजूर कबूल होती है, तो खुदावन उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। हालेलुया। ऐ बेटी, फिर गुनाह ना करना। लोग कहते हैं कि ये तो तवाइफ है, ये गलत काम करने वाली है, लेकिन आका ने उसको गलत लकब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि ये गुनहगार थी, अब ये शिफा पा गई है। हालेलुया। मेरा फोकस इस बात पर है कि लोग क्या कहते हैं ये ना देखिए, बल्कि जब आप मसीह के पास आ जाते हैं तो फिर वो आपकी स्टोरी बदल देता है। हालेलुया। परेशान मत हो कि लोग क्या कहते हैं। आपने सिर्फ एक काम करना है, मसीह के पास आना है।
जो बहनें देख रही इस वक्त जो गलत कामों में हैं, लोग आपको रद्द करते हैं तो इसकी परवाह ना करें, खुदा आपको रद्द नहीं करता है, वो आपकी केयर करता है, वो आपको बचाना चाहता है। आप उसके पास आ जाइए, उसके हुजूर आकर तौबा कीजिए, आंसू बहाइए, इबादत कीजिए, वो आपको बचा लेगा। हालेलुया। क्योंकि वो गुनाह से नफरत करता है, गुनहगार से नहीं। और चर्च को भी चाहिए कि वो गुनाह से नफरत करे, गुनहगार से नफरत। ये तो मसूल लेने वालों में, ये गुनहगारों के दरमियान खाता पीता है, ये शराबी हैं। इमेजिन करें, गुनहगार लोग, डांस पार्टी चल रही है, सिगरेट पी रहे हैं, शराब चल रही है, वहां पर खुदावन मौजूद है, लेकिन खुदावन क्या जाने से तारीकी वहां पर गालिब नहीं आती, बल्कि जो आफताबे सदाकत है उसके आने से जो वहां पर तारीकी है वो भी भाग जाती है। हालेलुया। वो लोगों को अपने जैसा करता गया, वो जिस भी जगह पर गया वहां पर पाकीज़गी आ गई, वहां पर नूर आ गया। लोग जब उसको देखते तो उन्हें अपने अंदर दाग दिखाई देते। कुछ तो घुटनों पर होकर कहते मेरे आका मुझे साफ और पाक कर दीजिए, और कुछ ये कहते कि ये कौन है, हमें इसको मार देना है, इसकी जान लेनी है। आफताबे सदाकत, नूर, आईना, वैसे जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं, जब गुनहगार अपने आप को उसके सामने लेकर आते तो उन्हें अपने अंदर नंगापन दिखाई देता। ओ मेरे ये गुनाह है, मेरे ये गुनाह है। कुछ तो उसके पास आकर माफी मांगते और कहते खुदावन मुझे पाक कीजिए, क्योंकि आप मुझे पाक कर सकते हैं। और कुछ उसके खिलाफ हो जाते। आज जितने लोग देख रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके अंदर बीमारी है, जरूर है कि उसके पास आ जाइए, घुटने टेकिए और कहिए कि खुदावन मुझ पर करम कीजिए। हालेलुया। और आगे से जवाब क्या आता है, मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, वो आपकी स्टोरी को, वो आपको नया नाम जो मसीह में है, वो नया मखलूक, जवाब दीजिए कलीसिया, वो नया मखलूक बन जाता है, उसकी स्टोरी बदल जाती है। लोग परे कहते हैं, लास्ट पॉइंट, मैं तो उदों का जानना जदों का नंगे पैर घूमदा सी, मैं तेन उदों का जानना जो साइकिल से पानी भरदा सी। ऐसा ही है ना, इंसान की सोच क्या होती है, वो आपको माजी में लेकर जाए। भाई जी मैंने उदों का जानना जदों कुछ नहीं सी, मुझे तो डर है कोई ये ना कहे मैंने उदों का जानना जदों खुदा भी नहीं सी, जदों खुदा भी, मैंने उदों का जानना जदों दादा भी नहीं, परदादा भी नहीं सी। ये कैसे खुदाई के दावे हैं, ये कैसे बेहयाई के दावे हैं, ये कैसे खुदगर्जी के दावे हैं, ये कैसे तकब्बर के दावे हैं। आप किसी के माजी को बदल नहीं सकते हैं, आप किसी के मुस्तकबिल को बदल नहीं सकते, आप तो अपनी हालत नहीं बदल सकते हैं। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि घुटनों पर हो जाइए और कहिए आका मुझ पर करम फरमा दीजिए। हालेलुया। और जिस पर करम हो जाए वो दूसरों को भी मसीह के पास लेकर आए, उसी के नाम का चर्चा करे, उसी की गवाही दे। आमीन। ऐसी गवाही दे कि जिसके नाम की गवाही दी जा रही है वो के हर जगह बता दिए इसने, ये कितना मेरा चाहने वाला है, ये कितना मेरा मोहब्बत करने वाला है, ये मुझसे कितना प्यार करने वाला है। अगर मसीह ने आपके लिए नेकी की है, सबसे पहले नेकी उसने आपके लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है, वो आपको शिफा देता है। आज कोई मेरे साथ दुनिया के लिहाज से कोई नेकी करता है, मैं पता नहीं कितनों को बताता हूं, और जिसने आपके लिए सलीब पर जान दी है उसकी नेकी क्यों ना हम दुनिया को बताएं। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं। जिस तरह वो शख्स जो कोढ़ी था वो मसीह के पास आया, उसने उसको पुकारा और खुदावन ने उसको छू लिया। जिस तरह ज़कई की जिंदगी में खुदावन ने बड़ा काम किया,
जिस तरह उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया है, मुर्दों को जिंदगी बख्शी है, बदरो गिरफ्तार आजाद हुए, शैतान के चुंगल से छुड़ाया है। लेकिन देखें, गौर कीजिए, लोग उसके पास आते थे। आज आपको भी उसके पास आने की जरूरत है कि ये खुदावन मुझ पर करम कीजिए। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। थैंक यू जीसस। मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो, मांग लेते हैं यीशु के नाम, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम में मुकम्मल शिफा जारी हो। यीशु नासरी के नाम मुकम्मल तौर पे बड़े के लहू को मांग लेते हैं। यीशु के नाम में शिफा जारी हो। यीशु नासरी के नाम, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम में मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो। बड़े के लहू को मांग मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो। ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, यीशु के नाम मुकम्मल तौर पे हीलिंग राइट नाउ, मुकम्मल तौर पे खुदा मेरे खुदा छू ले अपने लोगों को, मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो। यीशु नासरी के नाम में मेरे खुदा, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो। यस लॉर्ड, यीशु के नाम, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम, यीशु के नाम। जो लोग चाहते हैं कि हम उनकी दुआ करें, जल्दी से आ जाएं। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम, यीशु के नाम में सारी बीमारी जाती रहे, मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम मुकम्मल बहाली और शिफा जारी हो। यीशु नासरी के नाम मेरे खुदा मुकम्मल शिफा और बहाली जारी हो जाए। यीशु नासरी के नाम बहाली और शिफा राइट नाउ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मुकम्मल बहाली और शिफा जारी हो जाए। यीशु के नाम में ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, बड़े के लहू को मेरे खुदा मांग लेते, मुकम्मल तौर पे बहाली और शिफा जारी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, मुकम्मल बहाली शिफा अपने भाई के लिए राइट नाउ। प्लीज शरीर तेरे सारे मंसूबे कैंसिल हो जाए, मुकम्मल तौर पे शिफा नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम, मीठी आवाज से बोलेगा और शिफा यीशु के नाम में जारी हो। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम में जारी हो, सारी बीमारी जाती रहे और मुकम्मल तौर पे शिफा जारी। मीठी आवाज से बोलेगा ब्लड ऑफ जीसस, छू ले मेरे खुदा, सारी बीमारी जाती रहे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं और शिफाई कामना जारी हो। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम। यस यस लॉर्ड, छू ले मेरे खुदा, मेरी बहन को मुकम्मल तौर पर शिफा जारी हो राइट नाउ, यीशु के नाम। यस लॉर्ड, और जो बहन भाई खुदावन यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, उसके लिए जो चाहते हैं कि खुदावन आपको छू ले, जरूर आइए। खुदावन आपको छूना चाहता है। वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू होली स्पिरिट। यस लॉर्ड, मेरे खुदावन इस बेटी को छू ले यीशु के नाम। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, बड़े के लहू को मांग लेते हो, बड़े के लहू को मांग लेते हो खुदावन। उसके जितने लोग खुदावन यहाँ सामने आते हैं, खुदावन छू ले। खुदा में बहन को तेरे लहू में छुपाता हूं, तेरे तख्त पर पेश करता हूँ, सारी बीमारी जाती रहे, दिल की आरज़ू, दिल की तमन्नाएं पूरी हो और मुकम्मल बहाली जारी हो। खुदा तेरे फेवर जारी हो यीशु के नाम। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, उसके लिए वो लोगों को छू रहा है। जैसे हमने अंजील में देखा लोग उसके पास आते, ऐसे ही आज भी लोग उसके पास आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में लोग शिफा पा रहे हैं। जितने लोग शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पाक रूह की याद आपके घर के लिए जारी हो जाए। जितने लोग बीमार हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में
राइट नो अगली शरीर तेरे सारे मंसूबे कैंसिल हो जाएं। इस भाई को लोकेट कर, पाक इस भाई को लोकेट कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम, इनके कारोबार के लिए, इनके घराने के लिए, इनकी फैमिली के लिए शिफा जारी हो जाए। ये बेऔलाद बहन औलाद वाली हो जाए। खुदावंद बदरूप रिश्ता आजाद हो जाए, मफलूज चलना शुरू हो जाए। राइट नो बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो, बहाली जारी हो जाए, बदरूप रिश्ता आजाद हो जाए, दिल के मराज जाते रहें, शुगर नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए, सारी बीमारियां जाती रहें और शिफा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जारी हो जाए। ब्लड ऑफ जीसस गवाही कायम हो जाए यीशु के नाम। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। नो वन इज लाइक यू जीसस, नो वन इज लाइक यू जीसस। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए, कहिए खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरी हजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने हमें छू लिया है। मेरे अजीज खुदा के जरूर शुक्रगुजारी कीजिए क्योंकि खुदावंद ने हमें छू लिया है। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। नो वन इज लाइक यू जीसस। वी वर्शिप यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐ मेरे खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन हम सारा जलाल तुझे देते हैं। खुदावन यीशु के नाम में जितने लोगों को मेरे खुदा तूने छू लिया है, इन सब के लिए शुक्रगुजार हैं, इन गवाहियों के लिए शुक्रगुजार हैं खुदा जो तूने अपने लोगों के दरमियान कायम की हैं। हालेलुया, खुदावन यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा उनके जलाल के लिए। You are watching Shine Star TV. Be the light.